जय हिंद। आप में से कई लोगों ने हिंदी फिल्म राजी और हिंदी फिल्म द गाजी अटैक देखी होगी। ये दोनों फिल्में आधारित थी सत्य घटनाओं पर। वो सत्य घटनाएं क्या थीं? आइए उस ऐतिहासिक शौर्य गाथा के बारे में बात करते हैं। अमेरिकी नौसेना के पास एक पनडुब्बी या सबमरीन थी जिसका नाम था यूएसएस डियाब्लो। अमेरिका ने ये सबमरीन पाकिस्तान नेवी को लीज पर या किराए पर दी। पाकिस्तान ने इस पनडुब्बी का नाम रखा पीएनएस गाजी। भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971 में शुरू हुआ 3 दिसंबर को, जब पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के हवाई अड्डे अंबाला, आगरा, अवंतीपुर और श्रीनगर पर बमबारी करी। युद्ध शुरू होने से पहले पाकिस्तान ने निर्णय लिया था कि वो पीएनएस गाजी को भारत के विरुद्ध हमला करने के लिए भेजेगा। पीएनएस गाजी के कैप्टन थे कमांडर जफर मोहम्मद खान। उन्हें यह जिम्मा दिया गया था कि वो भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को नष्ट करें, लेकिन भारत के पास पहले से खबर थी कि पाकिस्तान आईएनएस विक्रांत पर हमला करने वाला है। ये खबर, ये इंटेलिजेंस भारत को कैसे मिली? ये इंटेलिजेंस भारत को मिली अपने जासूसों या स्पाइज के जरिए। आपने हिंदी फिल्म राजी देखी होगी। इस फिल्म में एक्टर आलिया भट्ट ने एक लड़की का किरदार निभाया है जो भारतीय थी, लेकिन वो पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर से शादी करती है ताकि वो पाकिस्तानी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का हिस्सा बन सके और भारत के लिए जासूसी कर सके। वो भारतीय होते हुए एक पाकिस्तानी से शादी करती है ताकि भारत का फायदा हो सके। सोचिए क्या पागलपन रहा होगा राजी के मन में। इस फिल्मी कैरेक्टर राजी का असली नाम था सहमत खान। सहमत खान रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की जासूस या स्पाई थी। सहमत खान ने भारत को ये इंटेलिजेंस भेजी थी कि पाकिस्तान आईएनएस विक्रांत पर हमला करने वाला है। भारत जानता था कि आईएनएस विक्रांत पर हमला होगा, लेकिन कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा, ये नहीं मालूम था। 14 नवंबर 1971 को पीएनएस गाजी कराची नेवल डॉक से बाहर निकली। पीएनएस गाजी को ये इंटेलिजेंस थी कि आईएनएस विक्रांत उस वक्त चेन्नई में था। उस वक्त चेन्नई को मद्रास कहते थे। पीएनएस गाजी अरब सागर या अरेबियन सी के नीचे चलते हुए पहुंचा श्रीलंका। जब पीएनएस गाजी श्रीलंका पहुंची तो उन्हें कराची से यह खबर दी गई कि आईएनएस विक्रांत चेन्नई से गायब हो गया है। ये एक बहुत बड़ी निराशा थी कमांडर जफर मोहम्मद खान के लिए, जो अब तक ये सोच रहे थे कि वो आईएनएस विक्रांत को नष्ट करके युद्ध का पलड़ा पाकिस्तान की ओर भारी कर देंगे। पाकिस्तान नेवी इंटेलिजेंस ने इंडियन मिलिट्री के एक रेडियो सिग्नल को पकड़ा और ये एक खुशखबरी थी कमांडर जफर मोहम्मद खान के लिए। खबर ये मिली कि आईएनएस विक्रांत चेन्नई से निकलकर विशाखापट्टनम पहुंच चुका है, भारत के पूर्वी छोर पर। उस दिन तारीख थी 26 नवंबर 1971। याद रखिएगा, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ था। ये खबर मिलने के बाद पीएनएस गाजी ने चेन्नई से विशाखापट्टनम की यात्रा शुरू करी। जिस दिन पीएनएस गाजी भारत की सीमा के अंदर विशाखापट्टनम पहुंचा, उस दिन तारीख थी 1 दिसंबर 1971। अभी भी युद्ध शुरू होने में 2 दिन बाकी थे। पीएनएस गाजी शांति से पानी के नीचे समुद्र तल से लगकर बैठ गया। पीएनएस गाजी का अगला उद्देश्य था यह पता करना कि विशाखापट्टनम में आईएनएस विक्रांत कहाँ है। एक बार फिर पीएनएस गाजी और उसके कमांडर की किस्मत चमकी और उन्होंने इंडियन मिलिट्री के रेडियो सिग्नल्स इंटरसेप्ट किए। ये 2 रेडियो सिग्नल थे। पहला रेडियो सिग्नल था नेवल डॉक विशाखापट्टनम से नेवल डॉक चेन्नई। इस रेडियो सिग्नल में कहा गया कि आईएनएस विक्रांत बहुत जल्द विशाखापट्टनम से वापस चेन्नई पहुंचने वाला है और चेन्नई में उसके पहुंचने का इंतजाम किया जाए। दूसरा रेडियो सिग्नल एक वॉरशिप से था जो कि विशाखापट्टनम नेवल डॉक को भेजा गया। इस रेडियो सिग्नल में कहा गया था कि हमें अपने सेलर्स के लिए अपने शिप पर राशन चाहिए और बड़ी तादाद में राशन चाहिए, जैसे हज़ारों लाखों अंडे, हज़ारों टन चावल।
इतनी बड़ी तादाद में राशन सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे ही लादा जा सकता है, एक नॉर्मल वॉरशिप पर नहीं। इन रेडियो सिग्नल्स को सुनने के बाद पीएनएस गाजी और उसके कमांडर को विश्वास हो गया कि जिस जहाज से ये सिग्नल गया था, रेडियो सिग्नल गया था, ये शिप आईएनएस विक्रांत ही है और इस आईएनएस विक्रांत को ही इन्होंने नष्ट करना है। कमांडर जफर मोहम्मद खान बहुत खुश थे, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। ये एक डिकॉय था। डिकॉय का अर्थ क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किसी को लुभाने या कुछ मनचाहा कराने के लिए फंसाना। A decoy is a person or object that is used in order to trick someone into doing what you want him to do. भारतीय नौसेना ने जानबूझकर रेडियो सिग्नल भेजा था जिसमें कहा था कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम से चेन्नई जाने वाला है, और इस वॉरशिप ने जानबूझकर रेडियो सिग्नल भेजा था कि हमें बड़ी तादाद में राशन चाहिए। भारतीय नौसेना चाहती थी कि पाकिस्तानी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट इन रेडियो सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करें और उन्हें यह विश्वास हो जाए कि आईएनएस विक्रांत आसपास कहीं है। दिस वॉज अ डिकॉय, दिस वॉज अ ट्रैप फॉर पीएनएस गाजी, दिस वॉज अ वे टू कंफ्यूज पीएनएस गाजी। पीएनएस गाजी को लगा कि यह जहाज सच में आईएनएस विक्रांत है, जबकि यह जहाज जो आईएनएस विक्रांत होने का आभास दे रहा था, ये था वॉरशिप आईएनएस राजपूत। आईएनएस राजपूत के कैप्टन थे लेफ्टिनेंट कमांडर इंद्र सिंह। अगर ये आईएनएस राजपूत था तो आईएनएस विक्रांत कहां था? आईएनएस विक्रांत कहां गायब हो गया था? आईएनएस विक्रांत चुपचाप अंडमान निकोबार द्वीप के पास जाकर डॉक हो गया था। आईएनएस विक्रांत ने अपने सारे रेडियो सिस्टम्स स्विच ऑफ कर दिए ताकि दुश्मन को खबर भी न लग सके कि वो कहां है। आईएनएस विक्रांत इंतजार कर रहा था पीएनएस गाजी के खत्म होने का। अब आया 3 दिसंबर 1971। वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के हवाई अड्डों पर हमला कर दिया और युद्ध की शुरुआत हो गई। क्योंकि अब युद्ध शुरू हो चुका था, इसलिए भारतीय नौसेना के हाथ खुल चुके थे। आईएनएस राजपूत के कैप्टन लेफ्टिनेंट कमांडर इंदर सिंह ने आदेश दिया कि पीएनएस गाजी पर डेप्थ चार्ज फायर किया जाए। डेप्थ चार्ज फायर किया गया, जो कि पानी के अंदर जाकर पीएनएस गाजी से टकराया और पीएनएस गाजी टूट गई। ये थी 3 और 4 दिसंबर 1971 की रात। पीएनएस गाजी जो आईएनएस विक्रांत को नष्ट करने आया था, वो खुद नष्ट हो गया आईएनएस राजपूत के डेप्थ चार्ज से। इसके बाद आईएनएस राजपूत चुपचाप विशाखापट्टनम से बाहर निकल गया और आईएनएस विक्रांत अंडमान निकोबार से आगे बढ़कर पहुंचा ईस्ट पाकिस्तान बे ऑफ बंगाल में, जिसे अब बांग्लादेश कहते हैं, और वहां आईएनएस विक्रांत ने एक नेवल ब्लॉकेड लगाया, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान को मदद नहीं मिल सकी और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने हार मान ली। युद्ध खत्म होने के बाद आईएनएस राजपूत के कैप्टन लेफ्टिनेंट कमांडर इंद्र सिंह को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये एक ऐतिहासिक चित्र है जो लिया गया था 16 दिसंबर 1971 को, जब पाकिस्तान के अफसर लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किए और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। पाकिस्तान युद्ध हार चुका था। इस चित्र में लाल वर्ग या लाल स्क्वायर के अंदर जो अफसर दिख रहे हैं वो हैं वाइस एडमिरल नीलकांत कृष्णन, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड इंडियन नेवी। ये वही अफसर हैं जिन्होंने इस डिकॉय की स्ट्रेटेजी बनाई थी। यही वो अफसर हैं जिनके डिकॉय के कारण पीएनएस गाजी नष्ट हो गया। मेरे प्रिय भारतीयों, भारतीय सैनिक सिर्फ वीर नहीं होता, वो बुद्धिमान भी होता है। जिस आज़ादी से हम इस देश में जीते हैं, हमारी इस आज़ादी को हमारी सेनाओं ने अपनी वीरता और अपनी बुद्धिमत्ता से हमारे लिए बचा कर रखा है। जिस आज़ादी से हम इस देश में जीते हैं, उस आज़ादी को किसी ने बचा कर रखा है, कभी अपनी जान पर खेलकर
और कभी अपनी जान देकर इस आज़ादी का सम्मान करें। जय हिंद।